गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज बच्चों इस क्लास में हम ट्रांसलेशन का जो चैप्टर है इसमें ही हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं और आज इसमें हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करेंगे जिनमें किसी भी नाउन का किसी जगह पर होना बताया जाता है। ओके, किसी भी नाउन का किसी जगह पर होना बताया जाता है और उस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट भी नहीं दिया होता है, तो बिना सब्जेक्ट के हम सेंटेंस स्टार्ट कर नहीं सकते, जैसा कि आप खुद जानते हैं। हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए एक सब्जेक्ट अपनी तरफ से हम यूज करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट हम यूज करते हैं वो हम करते हैं देयर। वैसे आप जानते हैं देयर का मतलब होता है वहां। देयर इज एन एडवर्ब। हम जब भी ऐसे देयर आता है आपका तो देयर मीन्स वहां, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हमने यहां सेंटेंस लिखा कि ही वेंट देयर, इट मीन्स वह वहां गया था। जब भी हमारा देयर सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज होता है तब ये हमारा एडवर्ब होता है, वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, और तब इसका मीनिंग निकलता है, तब इसका अर्थ निकलता है वहां। लेकिन बच्चों आज जो हम सेंटेंस करने जा रहे हैं, सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं, वो ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें हम या जिन्हें हम देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर वहां सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा, और जब देयर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और अगर हमें उस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, वहां पर देयर का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। सिर्फ वहां पर हम सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, या सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं इसलिए हम उसके सब्जेक्ट के तौर पर देयर का यूज कर लेते हैं। ऐसे देयर को हम या तो हम इसको एम्प्टी देयर कहते हैं, सिर्फ खाली देयर, या इसको अपन डमी देयर भी कह सकते हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट तरफ आ रहा है बट इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक बच्चों, चलिए तो इसमें ऐसे कैसे सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी भी नाउन का, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज का किसी जगह पर होना बताया जाता है। कोई भी हो, जगह कुछ भी हो सकती है। जगह का मतलब ये नहीं है कोई एक पीस ऑफ लैंड हो, जमीन का टुकड़ा होता है वही जगह होता है। जगह तो कुछ भी है। जैसे हमने कहा कि मेरे गाल पर एक तिल है, ध्यान सुनिएगा, मेरे गाल पर एक तिल है, तो आप समझेंगे हम यहाँ पर किसी एक नाउन जो किसका मतलब है तिल, हम यहाँ पर तिल का होना बता रहे हैं। किस जगह पर बता रहे हैं, गाल पर, तो गाल हो गया हमारा जगह, प्लेस, जहां पर हम तिल का होना बता रहे हैं, तिल हो गया हमारा नाउन। ठीक है, इसी तरीके से काफी सारे और सेंटेंस हम बना सकते हैं। मेरी जेब में 500 रुपए हैं, तो यहां पर हम 500 रुपए का होना बता रहे हैं। किस जगह पर, मेरी जेब में। हमने कहा उसके सिर पर 10 बाल थे, तो यहां पर हम 10 बालों का होना बता रहे हैं, कहां, उसके सिर पर। ठीक है ना। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिनमें किसी भी चीज का किसी जगह पर होना बताते हैं उन्हें हम देयर से स्टार्ट करते हैं। ऐसे और भी सेंटेंस हम देखते हैं, उसके मुंह में 2 दांत हैं, तो 2 दांतों का होना बताया जा रहा है, कहां, उसके मुंह में। मेरे स्कूल में 20 कमरे हैं, तो 20 कमरों का होना बताया जा रहा है, किस जगह पर, मेरे स्कूल में। मेरे स्कूल के सामने एक प्लेग्राउंड है, तो यहाँ पर एक प्लेग्राउंड का होना बताया जा रहा है, किस जगह पर, मेरे स्कूल के सामने। ओके बच्चों, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जिनमें किसी नाउन का किसी भी जगह पर होना बताया जाता है उन्हें हम देयर से स्टार्ट करते हैं, वहां देयर का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। इसका देखिए फॉर्मूला भी हम आपको लिखा देते हैं, देयर प्लस इसमें वर्ब आ जाएगा, प्लस आपका नाउन और प्लस आपका अदर वर्ड्स। ये अदर वर्ड्स मैं आपको पहले बता दूं, ये हमारे एडवर्ब ही होते हैं एक तरीके से। तो आप ध्यान देंगे। देखिए वैसे हम क्या करते हैं, वैसे हम देखते हैं
कि आगे जो हमारा सब्जेक्ट आता है हम उसके हिसाब से इस वर्ब को यूज करते हैं। अगर ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आती है। लेकिन जब हम किसी सेंटेंस को किसी एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको देयर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ देयर एक हमारा दिखाने के लिए सब्जेक्ट है, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। इसमें जो वर्ब आएगी वो वर्ब जो है इसके पीछे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग टू यूज होगी। अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये नाउन आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देयर के साथ हम वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा वर्ब के बाद आने वाले नाउन पर ओके बच्चों, ना कि देयर पर। तो देयर से स्टार्ट होने सेंटेंस में जब भी आप वर्ब यूज करें, देयर को देख के यूज ना करें, इसके साथ हम वर्ब जो है बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से यूज करें। अब मैंने इसमें ना तो आपको कोई आइडेंटिटी लिखा रहा हूं, पहचान, ना ही इसमें कोई हम वर्ब लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ये हमारा इसके सेंटेंस में जो सेंटेंस आएंगे इस तरह के, वो किसी भी टेंस से हो सकते हैं। वो आपके सिंपल प्रेजेंट से हो सकते हैं, सिंपल पास्ट से हो सकते हैं, और किसी भी वर्ब के साथ हो सकते हैं। तो जब हम टेंस पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, तो जो आइडेंटिटी आपको मिलती है उस आइडेंटिटी के हिसाब से आप उसमें वर्ब यूज करेंगे। जो भी पहचान आपको मिले उस पहचान के हिसाब से आप उसमें वर्ब यूज करेंगे। ठीक बच्चों, तो आप इसमें देखेंगे मैंने यहां सेंटेंस लिखा, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 5 सदस्यों का होना बताया, इसमें है वर्ब आ गया। वो है वर्ब हमारी सिंपल प्रेजेंट में है, विदाउट प्रिंसिपल वाले जो मैंने कराए थे आपको उसमें से है। ठीक है, और 5 का मतलब किस जगह पर बताया जा रहा है, मेरे परिवार में। तो जी आपका इसमें जो जगह आएगी, जो प्लेस आएगा जहां पर किसी नाउन का होना बताया जाएगा, वो प्लेस हमारा जो है यूज किया जाएगा नाउन के बाद अदर वर्ड्स की जगह पर। ठीक है बच्चों, तो यहां हम इसको अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट देयर, इसमें अपन सब्जेक्ट लगाएंगे देयर। अब इसमें हम देखो 5 सदस्य हैं, तो हम 5 यानी मैंने कहा, हमने यहाँ पर मान लीजिए इज लिखा, आर लिखा, अब यहां हमने लिखा 5 मेंबर्स। तो हम मैंने क्या बताया आपको कि देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो देयर वर्ब के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से यूज होगी। तो यहाँ पर हमारा आ गया 5 मेंबर्स, प्लूरल है, तो हम यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे कौन सी, प्लूरल। तो देयर आर 5 मेंबर्स। अब हमारा जो प्लेस बचा हुआ आएगा अदर वर्ड्स की जगह पर, इन माय फैमिली। ओके, इंट्रोगेटिव वर्ब बनाते हैं। हमने यहाँ पूछा आपके स्कूल में कितने छात्र हैं। ओके, इंट्रोगेटिव आ गया आपका। तो यहां पर कितने छात्र आपका क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम देखिए नाउन आ गया हमारा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछ रहे, स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया, आर। देयर लगाएंगे सब्जेक्ट अपनी तरफ से जो लगा रहा है, तो उसको ध्यान रखना, आपके स्कूल में आ गया तो इन योर स्कूल। ओके, और भी ऐसे सेंटेंस आपके कितने भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहां किया उसके स्कूल के सामने, उसके स्कूल के सामने एक बड़ा खेल का मैदान है। ओके, तो देखिए एक बड़े खेल का मैदान का होना बताया जा रहा है, कहां पर, उसके स्कूल के सामने। तो यहां देखिए यहां पर आ गया परिवार में, के सामने, ऊपर, के बगल में, के नीचे, के पीछे, जो हमारे अदर वर्ड्स चले जाएंगे, जो हमारा प्लेस है। तो इसको हम देयर से शुरू करेंगे, देयर है हूं आ रहा है तो आर लगा देंगे, क्योंकि इसमें क्या है एक बड़ा खेल का मैदान, ये क्या, तो इज लगा देंगे, देयर इज अ
बिग ये नाउन आ गया, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड उसके स्कूल के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ हिज या हर स्कूल। ओके, और भी ऐसे सेंटेंस, हम कई सारे सेंटेंस ऐसे हम बना सकते हैं। देखिए एक और इसमें लिखते हैं चौथा, इस झोपड़ी में एक साधु रहता है। अब देखिए यहाँ पर रहता है, ताए आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ गया, तो हम इसमें बनाएंगे देयर, ऐसा ही लगाएंगे क्योंकि रहता आ गया, वर्ब आ गया इसमें, तो देयर लिव्स, सिंगुलर आना एक साधु इसलिए हम लगाएंगे लिव्स। अ सेज, इस झोपड़ी में, इन दिस हट आपका ये प्लेस आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस जिनमें किसी नाउन का किसी भी जगह पर होना बताया जाता है, उन्हें हम देयर से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा उसके सिर पर 4 बाल हैं, देयर आर 4 हेयर ऑन हिज हेड, ठीक है। और हमने कहा उसके घर के पीछे, उसके घर के पीछे एक कुआं है, तो देयर इज अ वेल बिहाइंड हिज हाउस, ठीक है ना। जो पीछे आ गया तो बिहाइंड लगा दिया, सामने आ गया तो इन फ्रंट ऑफ लगा दिया, बगल में आया तो बिसाइड लगा दिया या बाय लगा दिया, नेक्स्ट तो कुछ भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ उसमें प्रीपोजिशन यूज कर लेंगे। ऐसे और भी कई सेंटेंस हैं जिन्हें हम इस तरीके से बना सकते हैं, और इसका हम यूज बहुत सा काफी इसका यूज करते हैं स्पोकन में। और वेन एवर यू कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राफ अबाउट एनीथिंग, you need the use of verb और there, आपको वहां पर देयर का यूज जरूर पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कई सेंटेंस रह जाएंगे जिनको अपन देयर से ही बनाएंगे। इनमें वर्ब क्या आती है, किसी भी टेंस का हो सकता है। अगर हम इसमें कहा कि हमारे गांव में एक पुराना मंदिर था आ गया पास्ट में, तो बना देंगे देयर वॉज एन ओल्ड टेम्पल इन आवर विलेज, क्लियर। और आ गया, क्या उसके चेहरे पर एक आंख है, इंट्रोगेटिव आ गया। इज देयर वन आई ऑन हिज फेस, ऑन हिज काउंटिनेंस। और आ गया, उसके गाल पर एक तिल है, तो उसका बनाएंगे गाल पर तिल का होना बताया जा रहा है, देयर इज अ मोल ऑन हिज चीक। इज दैट क्लियर। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी नाम का किसी जगह पर होना बताया जाता है और उनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहां हम अपनी तरफ से देयर जो है सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। उनमें वर्ब क्या लगेगी, इस बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से बड़े ही इंटरेस्टिंग यूजेस एप्लीकेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपना कॉम्पिटिटिव ग्रामर और स्पोकन ग्रामर दोनों को ही अच्छे तरीके से समझते रहिए, करते रहिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे इन दिस क्लास।